सोचो एक नाटक चल रहा है। आप स्टेज पे एक्टर्स देखते हो, सेट डिजाइन देखते हो, कॉस्ट्यूम्स देखते हो। ये सब मिलकर एक कहानी को जीवंत बनाते हैं और आप इस कहानी में खो जाते हैं। आप डायलॉग्स और म्यूजिक सुनते हो। ये साउंड्स और वॉइसेस आपको उस दुनिया में ले जाते हैं जो स्टेज पे बनाई गई है। लेकिन जो आप नहीं देखते वो हैं स्टेज हैंड्स, लाइटिंग टेक्नीशियंस, डायरेक्टर बिहाइंड द सीन्स। ये लोग पर्दे के पीछे रहकर भी पूरी परफॉर्मेंस को सफल बनाते हैं। ये ऑडियंस को दिखाई नहीं देते, फिर भी परफॉर्मेंस में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बिना इनके नाटक अधूरा रह जाएगा। हमारा यूनिवर्स भी कुछ ऐसा ही है। हम जो देखते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हम स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स देखते हैं, मतलब कॉस्मिक स्टेज के एक्टर्स। ये सब मिलकर एक विशाल कॉस्मिक नाटक का हिस्सा है। पर एक इनविजिबल हैंड है जो इस कॉस्मिक डांस को गाइड कर रही है, कुछ ऐसा जो हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। ये अदृश्य शक्ति हमारे यूनिवर्स को संतुलित रखती है। ये इनविजिबल फोर्स दो रहस्यमयी चीजों से बनी है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये दोनों मिलकर यूनिवर्स के डायनामिक्स को नियंत्रित करते हैं। ये रहस्यमयी चीजें हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हैं, मतलब टोटल एनर्जी डेंसिटी का लगभग 95%। ये हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन और स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। साइंटिस्ट्स इनके होने का अंदाजा विजिबल मैटर, लाइट और यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पे इनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स से लगाते हैं। ये इफेक्ट्स हमें बताते हैं कि ये अदृश्य शक्तियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। हम इन्हें डायरेक्टली देख नहीं सकते, फिर भी इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ये हमारे यूनिवर्स को शेप करते हैं। ये अदृश्य शक्तियां हमारे कॉस्मिक नाटक के असली नायक हैं। डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स का इनविजिबल ग्लू है। यह एक ऐसा रहस्यमय पदार्थ है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। ये लाइट को इमिट, एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए यह पूरी तरह से अदृश्य है। इसलिए हमारे टेलीस्कोप्स इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे समझ नहीं सकते, लेकिन हम विजिबल मैटर पर इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स से इसका पता लगा सकते हैं। जब हम गैलेक्सीज और स्टार्स की मूवमेंट्स को देखते हैं तो हमें डार्क मैटर के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। एक स्पिनिंग गैलेक्सी की कल्पना करो। जैसे जैसे यह घूमती है, हमें उम्मीद होती है कि इसके किनारे वाले स्टार्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की तरफ निकल जाएंगे। किनारे वाले स्टार्स बाहर की तरफ निकल जाने चाहिए, जैसे स्पिनिंग कैरोसेल में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई इनविजिबल मैटर यानी डार्क मैटर गैलेक्सी को एक साथ रखने के लिए एक्स्ट्रा ग्रेविटी दे रहा है। यह अनसीन फोर्स गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखती है। यह मिसिंग मास प्रॉब्लम सिर्फ गैलेक्सीज तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज जो ग्रेविटी से जुड़े वास्ट कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी डार्क मैटर के होने के सबूत देते हैं। इन क्लस्टर्स की मूवमेंट्स और इंटरैक्शंस हमें डार्क मैटर की उपस्थिति का संकेत देती है। जिस तरह से ये क्लस्टर्स मूव करते हैं और ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि जितना मैस हम देख पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मैस है। यह अनसीन मैस ही डार्क मैटर है। डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल पुल यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को शेप करता है, जिससे फिलामेंट्स और वॉइड्स का कॉस्मिक वेब बनता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। यह कॉस्मिक वेब हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी संरचनाओं को बनाता और बनाए रखता है। डार्क मैटर चीजों को एक साथ खींचता है, वहीं डार्क एनर्जी उन्हें दूर धकेलता है। ये एक तरह का एंटी ग्रेविटी है जिसकी वजह से यूनिवर्स का एक्सपेंशन तेज हो रहा है। साइंटिस्ट ने 1990s के एंड में दूर के सुपरनोवे यानी एक्सप्लोडिंग स्टार्स जो कॉस्मिक डिस्टेंस मार्कर्स का काम करते हैं को ऑब्जर्व करके इस एक्सेलरेशन का पता लगाया। इन ऑब्जर्वेशन से पता चला कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा था जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बल्कि ये स्पीड अप हो रहा था। इस डिस्कवरी ने कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इसने डार्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, एक रहस्यमयी फोर्स जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है और यूनिवर्स के एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन को बढ़ावा देती है। डार्क एनर्जी की नेचर और ओरिजिन मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। अब एक ऐसे यूनिवर्स की कल्पना करो जहां डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नहीं है। यह कैसा दिखेगा? यह कैसे बिहेव करेगा? डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल पुल के बिना गैलेक्सीज शायद बनती ही नहीं। अर्ली यूनिवर्स में मैटर को क्लम्प टुगेदर होने और स्टार्स और गैलेक्सीज बनाने के लिए जरूरी ग्रेविटेशनल स्कैफोल्डिंग नहीं होता। यूनिवर्स बहुत कम स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड होता, मैटर स्पेस में ज्यादा इवनली स्कैटर्ड होता। मैजेस्टिक स्पाइरल गैलेक्सीज और इंट्रिकेट गैलेक्सी क्लस्टर्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो नहीं होते। डार्क एनर्जी के बिना ग्रेविटी के पुल की वजह से यूनिवर्स का एक्सपेंशन समय के साथ स्लो हो जाता। ये एक्सेलरेट नहीं होता जैसा कि हम आज ऑब्जर्व करते हैं।
सेक्शन 5 गैलेक्टिक एनार्की और स्टेलर डिसरे। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सीज बिखर जाती। एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल पुल के बिना स्टार्स अपने गैलेक्टिक होम्स से दूर चले जाते। गैलेक्सीज की रोटेशनल स्पीड्स विजिबल मैटर के ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अलाइन नहीं होती। हमारे मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज के ग्रेसफुल स्पाइरल आर्म्स अनरेवल हो जाते और ज्यादा डिस्पर्स्ड और इरेगुलर स्ट्रक्चर्स बन जाते। स्टार फॉर्मेशन, जो गैस और डस्ट के ग्रेविटेशनल कोलैप्स पर डिपेंड करता है, काफी कम हो जाता। यूनिवर्स एक क्वाइटर, लेस लुमिनस जगह होता। कम स्टार्स कॉस्मिक डार्कनेस को इल्यूमिनेट करते। सेक्शन 6 एक्सपेंशन का स्लो होना। डार्क एनर्जी के रिपल्सिव फोर्स के बिना ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से यूनिवर्स का एक्सपेंशन ग्रेजुअली स्लो हो जाता। यह डिसेलरेशन यूनिवर्स में मैटर की टोटल अमाउंट पर डिपेंड करता। लेकिन डार्क एनर्जी के बिना भी यूनिवर्स एक्सपैंड करता रहता। बिग बैंग के इनिशियल पुश ने एक्सपेंशन के लिए मोमेंटम दिया था और डार्क एनर्जी के बिना इसे काउंटरएक्ट करने के लिए ग्रेविटी इसे ग्रेजुअली स्लो कर देता। यूनिवर्स एक्सपैंड करता रहता, लेकिन डिक्रीसिंग रेट से। सेक्शन 7 ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस की तलाश। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स हमारे यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशंस को फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ रेकंसाइल करने की कोशिशों से आए हैं। लेकिन इन कंपोनेंट्स की इल्यूसिव नेचर ने साइंटिस्ट को ऑल्टरनेटिव थ्योरीज एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया है, जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बिना ऑब्जर्व्ड फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकें। ये ऑल्टरनेटिव थ्योरीज आमतौर पर ग्रेविटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को मॉडिफाई करने या मैटर और एनर्जी के न्यू फॉर्म्स प्रपोज करने से रिलेटेड हैं। हालांकि ये ऑल्टरनेटिव थ्योरीज इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज ऑफर करते हैं, लेकिन इन्हें अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी में वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। सेक्शन 8 मॉडिफाइड ग्रेविटी, एक नया नजरिया। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का एक प्रोमिनेंट ऑल्टरनेटिव मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स या MOND है, एक थ्योरी जो सजेस्ट करती है कि गैलेक्टिक स्केल्स पर ग्रेविटी आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के प्रिडिक्शन से डिफरेंटली बिहेव करती है। MOND प्रपोज करता है कि ग्रेविटी की स्ट्रेंथ डिस्टेंस के साथ उतनी रैपिडली कम नहीं होती जितना आइंस्टाइन्स थ्योरी प्रिडिक्ट करता है। ये मॉडिफिकेशन गैलेक्सीज के ऑब्जर्व्ड रोटेशन कर्व्स को डार्क मैटर के बिना पोटेंशियली एक्सप्लेन कर सकता है। हालांकि MOND को अदर कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस जैसे गैलेक्सी क्लस्टर्स का बिहेवियर और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन एक्सप्लेन करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हालांकि MOND ऑनगोइंग रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन इसने अभी तक स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, जिसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी शामिल है, का एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड नहीं किया है। सेक्शन 9 लगातार बदलता कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने की क्वेस्ट साइंटिफिक प्रोसेस का एक सबूत है। ये मिस्टीरियस एलिमेंट्स यूनिवर्स के फैब्रिक में डीपली एम्बेडेड हैं और उनकी स्टडी हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने में मदद करती है। ये एग्जिस्टिंग थ्योरीज को चैलेंज करने और नॉलेज के न्यू फ्रंटियर्स एक्सप्लोर करने की हमारी विलिंगनेस को हाईलाइट करता है। हर नई डिस्कवरी हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने साइंटिफिक मेथड्स को रिफाइन करने का मौका देती है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का एब्सेंस यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को फंडामेंटली ऑल्टर कर देगा, जिससे हमें गैलेक्सी फॉर्मेशन, कॉस्मिक एवोल्यूशन और ग्रेविटी की नेचर के मॉडल्स पर फिर से विचार करना होगा। ये एलिमेंट्स हमारे करंट मॉडल्स के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जिससे हमें गैलेक्सी फॉर्मेशन, कॉस्मिक एवोल्यूशन और ग्रेविटी की नेचर के मॉडल्स पर फिर से विचार करना होगा। ये मॉडल्स हमें यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझने में मदद करते हैं और उनकी एक्यूरेसी पर हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस निर्भर करती है। हालांकि ये रहस्यमयी चीजें इल्यूसिव हैं, फिर भी कॉस्मोस पर उनका इन्फ्लुएंस अनडिनायबल है। उनकी प्रेजेंस और बिहेवियर को समझना हमारे लिए एक साइंटिफिक चैलेंज है, जो हमें यूनिवर्स के डीपर सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए मोटिवेट करता है। उनकी ट्रू नेचर की खोज साइंटिफिक इंक्वायरी को आगे बढ़ाती रहती है और हमें नए टूल्स और टेक्निक्स डेवलप करने के लिए इंस्पायर करती है। ये कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन हमें यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करने में मदद करती है, हमारे नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करती है और हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने के लिए इंस्पायर करती है। हर नई फाइंडिंग हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्साहित करती है और हमें अपने साइंटिफिक होराइजन्स को ब्रॉडन करने का मौका देती है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में डीपर जाते हैं, हम और सरप्राइजेस और चैलेंजेस और अंततः जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसके एक और कंप्लीट और ऑ इंस्पायरिंग व्यू की एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ये जर्नी हमें यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को कंटिन्यूअसली रिफाइन करने का मौका देती है और अंततः जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसके एक और कंप्लीट और ऑ इंस्पायरिंग व्यू की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सप्लोरेशन हमें यूनिवर्स के बारे में हमारी नॉलेज को डीपन करने का अवसर देती है और हमें इंस्पायर करती है कि हम और भी आगे बढ़ें। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू सपोर्ट आवर चैनल। Don't forget to subscribe to Space Fact Fusion Hindi for more amazing content on space and science.